सुप्रभात बच्चों, हमारा मिठाई वाला पाठ हो गया और हम पीछे के जो भाषा भाग है, प्रश्न उत्तर है, वो सब पिछले क्लास में मैंने आपको बता दिया है ना। तो अब ये पाठ आपको क्या है, रक्त और हमारा शरीर, हमारे शरीर में क्या होता है। पहले तो रक्त होना चाहिए है ना। अगर खून नहीं रहे तो हम क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, बार बार बीमारी आती है, बार बार बुखार आता है। तो इसलिए रक्त और हमारा शरीर में क्या होना है। तो ये रक्त और शरीर क्या है आपको इसमें है प्रोजेक्ट के लिए, मतलब देखो प्रोजेक्ट गतिविधि के लिए पाठ है, उसमें एग्जाम में ये नहीं आएगा, सिर्फ आपको बताने के लिए पढ़ा रही हूँ। आपको मालूम है ये पाठ में क्या है। उसके बाद पापा खो गए, वो भी नहीं है आपको। और एक तिनका, और संघर्ष के कारण तुक मिजाज हो गया धनराज, वो भी नहीं है, ठीक है। और विकल्प गायन, वो भी नहीं है। लास्ट बाल महाभारत है, बस उतना ही। हाँ, तो एक 2 3 4 5 आपको सिर्फ गतिविधि के लिए रहेंगे। तो अब ये पाठ गतिविधि के लिए, तो खाली मैं आपको इसमें क्या है आपको बताने के लिए। तो अब रक्तदान क्यों करना, रक्तदान के लिए जरूरी क्या है, रक्तदान कैसे करते हैं और क्यों करना चाहिए, और रक्त कहाँ रखते हैं, कब उपयोग में लाते हैं, ये सब आप उसमें गतिविधि में, नेक्स्ट गतिविधि में। अब ये गतिविधि मैं दे दिया आपको है ना, आपको प्रोजेक्ट वर्क आ गया। तो नेक्स्ट गतिविधि के लिए आपको इसको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट के लिए आपको ये रक्तदान का रहेगा, बाद में फिर एक बार मैं बोलूंगी। तो ये रक्तदान क्यों, क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं, यहाँ पर सो गए देखो, और यहाँ पर डॉक्टर है वो ले रहे। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, आदमी, 2 आदमी सो गए, डॉक्टर है, नर्स है वहां पर। रक्तदान करने से क्या लाभ है, रक्तदान करने से क्या होता है, किसी की अगर दुर्घटना है तो उनकी जान बच जाती है ना। उसमें थोड़ा ही लिखना, क्योंकि इतना इधर जगह नहीं है ना आपको। आप रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहेंगे, रक्तदान अगर करना है तो लोग नहीं देते, तो उनको मालूम होने के लिए आप क्या करेंगे, हाँ, जगह जगह पोस्टर लगाएंगे, उनके नारे लिखेंगे, और किसी को पता नहीं तो आप बोलेंगे। और नहीं तो आजकल दूरभाष है, दूरभाष वो तो फोन है, फोन में भी हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 1-2 भाई बहन रहते, वो भाई बहन के बुखार आता है एक दिन, तो वो क्या करता, अपना भाई, बड़ा भाई अपने छोटी बहन को अस्पताल लेके जाता। अस्पताल लेके जाने के बाद वहां पर उनकी एक पहचान वाली डॉक्टर होती है, डॉक्टर दीदी कहते हैं। तो उनको बताकर अपने बहन को बताते, तो डॉक्टर जांच करते हैं। थोड़ी जांच देखने के बाद उनको जरा शंका आती है, तो उन्होंने क्या करे, इसके रक्त की परीक्षा करना पड़ता है। रक्त देखो लेते इतना सा, अपने से इंजेक्शन लेके यहाँ पर बांध कर इंजेक्शन लेते, इंजेक्शन में इतना इसमें रक्त लेते, और वो शीशे में निकाल कर वो माइक्रोस्कोप से उसको देखा जाता है। और उसमें क्या क्या है, सूक्ष्म, माइक्रोस्कोप को क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र बोलते। तो उसको देखते हैं और उसके ऊपर से क्या है बीमारी उनको मालूम होता है, क्या कम है रक्त में, वो बताकर हमको दवाई देते हैं। तो वैसे ही उनको बताया कि आपकी बहन का रक्त देखना है, जांच करना है, तो आपको रक्त देना पड़ेगा। तो लड़की छोटी बहन डरती है, तो फिर भी भाई ने उसको रक्त देने का दे दिया, और डॉक्टर 2 दिन के बाद आने के लिए कहा। देखो यहाँ पर रक्त लिए है ना, और यहाँ भाई बहन है, यहाँ डॉक्टर, यहाँ रक्त दिए, लेके शीशे में रखा है। फिर लेने के बाद वो देखो सूक्ष्मदर्शी यंत्र में वो देख रही है रक्त की, वो एक शीशे जैसा रहता, कांच का टुकड़े में रक्त डालते देखो, और सूक्ष्मदर्शी से देख रहे हैं उसमें क्या है क्या नहीं, उनको पता चलता है। तो वो देख रहे हैं और रक्त की जांच कर रहे हैं। तो उसमें क्या निकला, जो उसमें क्या रहता है, सफेद कीड़े रहते हैं, उसको क्या बोलते, जर्म्स बोलते हैं ना इंग्लिश में, वो रहते हैं, और लाल रहते हैं। अगर लाल कम होने से भी इंसान को बीमारी आती रहती है, और सफेद कण बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, कण, वो कम होने से भी बीमारी आती है। तो इनको बार बार कमजोरी आ रही है, या आ रही, तो दोनों भी समतल रहना, दोनों भी समान रहना, तो इंसान को हर कुछ अच्छा रहता है, काम कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, लाल कण में भी कमी रहे, तो सफेद कण में भी कमी रहे, तो इंसान बार बार थक जाता है, काम करने का दिल नहीं बोलता,
और में जोश नहीं रहता। तो ये सब दोनों समान रहने से अपने शरीर में समतोल रहने से अपना शरीर अच्छा रहता है, तंदुरुस्त रहता है और काम करने का जोश भी रहता है। तो उसके लिए क्या क्या खाना चाहिए, तो ये बता दिए कि आपके बहन में लाल कण की कमी है, लाल कण का रक्त का उसमें कमी है, तो उसको आपको रक्त का बढ़ावा देना चाहिए। तो बहन भाई को बता दिए, समझा दिए, टाइम पर समय पर खाना, समय पर जो जो विटामिन जो जो फल रहते हैं, सब्जियां रहते हैं, वो जरूर खाना चाहिए, तभी इंसान में रक्त बढ़ावा होता है। फल खाने से और नियमित रूप से टाइम भोजन करने से और जलपान करने से, जो समय पर खाना है बच्चे खाना है, तभी बुद्धि का विकास होता है। तो यहाँ पर बताया, देखो फ्रूट में क्या बताया, केला और सेब, अंगूर है ना, और ये सब बताया। और इसमें अनानास भी बताया, फल में पपीता, ये सब खाने से अनेक प्रकार के हमको विटामिन प्राप्त होते हैं, हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखो सब्जियां, दूध भी पीना, उसके साथ दूध, मच्छी, अंडा खाने वाले जो है शाकाहारी है वो नहीं खाते, लेकिन जो मांसाहारी लोग हैं वो लोग ये अंडा और मछली खाते हैं। तो उनको भी बताया है, वो लोग खाते हैं ना, तो उनसे भी क्या क्या विटामिन मिलते हैं और बताए। यहाँ दूध है, दूध तो सभी पीते हैं और पीना जरूरी है। सब्जियां, कैबेज, कैरेट, बैंगन तो ज्यादा नहीं खाते कोई, भिंडी, ये सब अनेक प्रकार के हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी है ना, ये सब माठ की भाजी, ये सब खाना चाहिए, तभी हमारे शरीर में तंदुरुस्ती आती है और रक्त का बढ़ावा होता है। रक्त जरूरी होना है, यहाँ से लेके रक्त का संचार होता है और रक्त बहते रहना चाहिए, तभी हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है और हमारा दिमाग काम करता है। नहीं तो हम थक जाते हैं और अनेक बीमारियों का घर कर देती है। इसलिए हम अनेक प्रकार के फल खाना चाहिए। देखो खाते, अब सफाई भी रखना चाहिए, हम हाथ धोना चाहिए बार बार। अभी ये कोरोना आने से बोल रहे हैं, लेकिन हम पहले से ही हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में है कि बाहर से आते ही पांव हाथ धोना, स्नान करना या पांव हाथ अपने साबुन से धोना, मुंह हाथ धोना, कपड़े बदल देना, ये हमारे पहले से ही संस्कृति है। आप बोल रहे कोरोना आ गया धो बार बार धो, ऐसा नहीं है। हमारे तो पहले से ही संस्कृति है कि बाहर से आते ही हम लोग हाथ पांव धोना या स्नान करना या कपड़े बदल देना, ऐसा हमारे पास है। तो ये बार बार पीने का पानी ढक के रखना, वही पिया हुआ ग्लास वहीं पर रही रख देना, उसको क्या करना है, फिर रख देना और साबुन से फिर लगा के धो के रख देना, भाई दूसरा आदमी वही ना पिए, वही ग्लास लेके नहीं पीना। तो इसलिए ऐसे हम सफाई का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर बता रहे, देखो यहाँ वॉश बेसिन में यहाँ पर टवल रखा हुआ है, स्वच्छ टवल से हम पोंछना चाहिए। हम नहाते समय भी स्वच्छ टवेल से आंग पोंछना चाहिए। खुरदुरा रहता ना टवेल, उससे पोंछना चाहिए, जो हमारी गंदगी है वो भी निकल जाती है। और स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए। तो यहाँ पर भी बताया, बाहर का नहीं खाना, देखो बिना ढका हुआ बाहर की चीज कभी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वहां पर मक्खियां बैठती है, मच्छर बैठते हैं, और वही मक्खियां यहाँ पर बैठकर अच्छी खाने की चीज पर बैठकर बाहर फिर गंदगी पर बैठकर फिर आप यहाँ पर बैठ जाती है। तो उसके जो पंख होते हैं, उसके जो पाँव होते हैं, उसको गंदगी लग जाती है और आकर यहाँ पर फिर बैठने से फिर यहाँ पर छूट जाता है। तो यहाँ से हमको पता नहीं चलता, हमको दिखाई नहीं देता। हाँ अच्छा ही है ना, क्यों नहीं बोलते हमारे माता पिता खाने के लिए, ऐसा आपको गुस्सा आता है, लेकिन यहाँ पर हम सूक्ष्मदर्शी देखें तो हमको वो जरूर नजर आता है और हम वही खाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं। हमारे शरीर के जो नाखून है वो भी बारंबार कट करना चाहिए, बार बार दोबारा बढ़ना जाए, उसमें बढ़ते हैं तो उसमें गंदगी फैल जाती है और उसी हाथ से हम खाते हैं, तभी भी हमारे पेट में गंदगी चली जाती है। तो इसका सबका ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारी तबीयत या हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। ये पाठ में यही बताया गया, लेकिन आपको ये पाठ पढ़ने के लिए, सब्जेक्ट के लिए नहीं है। यहाँ पर बताया, देखो इसका हीमोग्लोबिन, ये सब क्या है, इसमें आप लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं, भाषा भाग ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ देना है, खाली पढ़ना है। और पढ़ने के बाद क्या करना है, ये प्रोजेक्ट वर्क के लिए, गतिविधि के लिए अभी से आप थोड़ा करके जमा करिए। चित्र कैसा देते हैं रखते यहाँ पर गतिविधि के लिए, देखो प्रोजेक्ट के लिए, ये खाली प्रश्नोत्तर कुछ भी नहीं रहेगा आपको।
और फिर भी पता चलने के लिए आपको कैसा रहता है, रक्त कहाँ मिलता है और कहाँ जमा करना है। अच्छे तंदुरुस्त लोग भी 6 महीने एक बार रक्तदान करना चाहिए। हमारा जो रक्तगण गट रहता है, गट बोलते हैं ना, जैसा सी ग्रुप, ऐसा क्या डी ऐसा रहता ना रक्त में, वो ग्रुप ये सब किसको मिल जाता तो उसको दुर्घटना हुई तो दे देते। तो इसलिए किसी का उपयोग, किसी की जान बच जाए, इसीलिए हम करना चाहिए। इसका ये इस बारे में ये है। अगली बार हम नया पाठ पढ़ेंगे। ये प्रोजेक्ट के लिए ध्यान रखो। समझ में आए बच्चों? धन्यवाद।